हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफस्टाइल। आज मेरे दिन की शुरुआत 4:15 पे हुई थी और उसके बाद फिर मैं फ्रेश होकर गर्म पानी लेके आ गई हूँ अपने लिए, अपनी स्टडी के लिए। और मैं यहाँ पर रिवीज़न कर रही हूँ जो मैंने कल पढ़ा था। उसके बाद फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज मैं दाल, राइस और रोटी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी जो हम गोल डिसाइड करते हैं वो हमारे स्ट्रगल होते हैं, जो हमारे संघर्ष होते हैं, हम जो मेहनत करते हैं उसके आगे वो गोल कुछ भी नहीं है। वो हमें अचीव हो जाते हैं। अगर हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने गोल को ज़रूर अचीव कर लेते हैं। बस हमें ज़रूरत है सही डायरेक्शन में मेहनत करने की, क्योंकि हम हार्ड वर्क करते जाएं और स्मार्ट वर्क करें ही ना, तभी भी हमारे गोल अचीव करने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर हम उस हार्ड वर्क में बहुत थक जाते हैं और फिर हमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिलता। अभी टाइम हो गया है 8:19 और यहाँ पर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट ले लिया है और अभी मैं जा रही हूँ स्टडी के लिए। आज मैंने अपना बेड पहले से ही अरेंज कर दिया था, क्योंकि कल मुझे बहुत लेट हो गया था, इसीलिए आज मैंने बेड अरेंज कर दिया है और झाड़ू भी लगा दिया है। और पोछा आज मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि पोछा मैं अल्टरनेट डेज पे लगाती हूँ। और कपड़े मुझे धोने थे, लेकिन मैं सोच रही हूँ नहीं धोती हूँ आज, तो फिर मैं कपड़े भी धोना मैंने कैंसिल कर दिया है। और मैं यहाँ पे अपना रात को जो मैंने गाजर का हलवा बनाया था वो बचा हुआ था, तो वो लेकर आ गई हूँ और अपनी स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। और मैं जो डीसी मशीन के मेरे नोट्स हैं जनरेटर के, उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। आजकल मैं पढ़ने से पहले रिवाइज़ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मोबाइल से वीडियो लेक्चर देख के और आगे का वो आर्मेचर रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करूँगी। इन्हीं सर से मैं पढ़ रही हूँ फ्रेंड आजकल मशीन। इनका नाम सुरेश सर है और ये अभी फिजिक्स वाला पे पढ़ाते हैं। पहले ये उत्कर्ष पे पढ़ाते थे, तो अभी तो मैं उत्कर्ष के ही लेक्चर देख रही हूँ। और अभी टाइम हो गया है 11:16, तो अभी मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। नहाने के बाद फिर अभी मेरे बर्तन भी बचे हुए हैं और वो भी मुझे धोने हैं, तो अभी मैं वो मेरे जो बचे हुए बर्तन हैं सुबह के नाश्ते वगैरह के और चाय के सब के, इसीलिए अब खाने के वो सब मैं अभी धो लूँगी, क्योंकि फिर अगर शाम को धोऊंगी तो फिर इससे भी डबल हो जाएंगे, इसीलिए अभी ही धो लेती हूँ। और आज फ्रेंड मुझे थोड़ा बाहर जाना है, पास में ही थोड़ी देर के लिए जाना है, क्योंकि मैंने स्टिचिंग के लिए अपने कुछ क्लॉथ्स डाले हुए थे वहाँ पे, तो वो मुझे लेके आने हैं, इसीलिए आज मैं थोड़ा बाहर भी जाऊँगी। इसीलिए अभी स्टडी करने में थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आज। और फ्रेंड, अगर मुझे सुबह में ज़्यादा काम होता है तो फिर मैं अपनी स्टडी को इवनिंग में या फिर नाइट में मैनेज कर लेती हूँ, पर स्टडी जो टारगेट बनाया है वो ज़रूर करती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम हो तो फिर टारगेट अचीव नहीं हो पाता है, पर फ्रेंड कोई बात नहीं, हमें कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, लेकिन हमें ज़रूरत है डेली मेहनत करने की और डेली हमें मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ एक दिन और हम दूसरे दिन पढ़ने ही नहीं बैठेंगे कि अरे पहले का तो हुआ नहीं, तो फिर आगे भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हमें उस दिन को भूल के और आगे के हमारे दिनों को बहुत अच्छा बनाना है। इसीलिए हमें कंटिन्यू स्टडी करते रहना है, चाहे एक दिन ना हो तो अगले दिन ट्राई करना है, अगले दिन ना हो तो उसके अगले दिन करना है, और ऐसे करके एक दिन ज़रूर होगा। हम हाउस वाइफ्स को अपना जो रूटीन है फ्रेंड उसे फ्लेक्सिबल रखना चाहिए हमेशा। ये नहीं है कि एक फिक्स ही रूटीन रखो कि हाँ यही करना है तो यही करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि मतलब कोई सा भी काम हमें कभी भी करना पड़ सकता है, या फिर हमें कभी कोई गेस्ट आ जाए तो फिर भी हमें अपनी स्टडी को थोड़ी बहुत देर के लिए टालना पड़ सकता है। तो हमें ये नहीं कि हमने इस टाइम पे उसको छोड़ दिया तो हम आगे उसको करें ही नहीं, हम आगे भी उसको करने के लिए ट्राई हमें करना चाहिए।
क्योंकि घर संभालना भी हमारी ज़िम्मेदारी है और स्टडी करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमें दोनों को कैसे मैनेज करना है, ये हमें अपने टाइम और अपनी फैमिली दोनों को मैनेज करना हमें सीख ही लेना चाहिए अब, क्योंकि हम अपने काम के बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमें काम भी करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा हमें स्टडी अगर करनी है और जॉब लेनी है तो हमें स्टडी भी करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें दोनों के बीच में से टाइम को मैनेज करके और अच्छे से दोनों कामों को भी मैनेज करना चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या करना है, और अगर हमारे पास टाइम बचे तो फिर हमें कैसे अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करते रहना है। फ्रेंड्स, आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं होता है, और हारता वही है जो लड़ता नहीं है। यानी कि हमें कंटिन्यू अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए लड़ते रहना है, हमें संघर्ष करते रहना है। उन संघर्षों से हमें भागना नहीं है कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है तो हम उन संघर्षों से बचें कि नहीं, मुझे तो नहीं उठना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हम अपने संघर्षों से लड़ेंगे नहीं तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जीतता वही है जो लड़ता है, और जो लड़ता ही नहीं है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जीतने की। इसीलिए फ्रेंड, अगर आपने भी अभी तक शुरुआत नहीं करी है तो आप भी अपने गोल को अचीव करने के लिए शुरुआत करें। फ्रेंड्स, मैंने एक बुक ऑर्डर करी है, वो अभी वो पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से, NCERT साल संग्रह की। अभी मैं आपके सामने इसको ओपन करती हूँ। अभी जस्ट आई ही है ये। अभी मैं स्टडी कर रही थी, चाय पीने के बाद तभी आया। जब पास ला अभी टाइम हो गया है फ्रेंड 6:53, और अभी मैंने यहाँ पे जनजाति के वो जो लोक नृत्य होते हैं वो उनके नोट्स बना रही थी मैं। और उसके अलावा मैंने अपनी जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है और क्लासिकल डांस वो भी किए, और उसके अलावा मैंने वाद्य और वाद्य यंत्र वाले भी किए थे, इंस्ट्रूमेंट और उनके प्लेयर्स के। और ये मैं यहाँ पे अभी मुझे भूख लगने लगी थी, और खाना तो अभी तक मैंने रेडी नहीं किया है, डिनर अभी तक मैंने बनाया नहीं है आज, तो इसीलिए अभी सुबह के दाल और राइस बचे हुए हैं तो मैं पहले उनको खा लूँगी, फिर उसके बाद डिनर बनाऊँगी। और आज डिनर में मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि सब्जी भी रखी हुई है दिन की और रोटी बनाऊँगी सिर्फ मैं, तो रोटी बना लूँगी। इसीलिए आज मुझे इवनिंग में भी पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल गया था। बस ऐसे ही छोटे छोटे टाइम्स को बचा के और मैं अपनी स्टडी करती हूँ। पहले मुझे भी स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, टाइम को मैनेज करने में प्रॉब्लम तो अभी भी होती है, पर अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। पहले तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी, अगर मेरा इतना काम बच जाता था और मैं पढ़ भी लेती थी तभी भी मुझे उसकी चिंता रहती थी कि अभी तक मैंने नहीं किया है, कैसे करूँगी, बहुत लेट हो जाऊँगी। मगर अब मैंने वो सब छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अगर हम एक काम करेंगे स्टडी तो दूसरा काम तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर हम हाउस होल्ड्स करेंगे तो उस टाइम पे हमें स्टडी बंद करनी पड़ेगी। इसीलिए अब मैंने दोनों को मैनेज करना सीख लिया है, और इसीलिए अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। चाहे आपको कम ही टाइम मिले, चाहे 1 आवर ही मिले एक दिन में, लेकिन आप उस 1 आवर में भी अपनी स्टडी को अगर करेंगे तो आप धीरे धीरे खुद ही टाइम निकालना सीख जाएंगे अपने कामों के बीच में से। पहले मैं भी दिन भर लगी रहती थी, सुबह से उठती थी तब से मेरे काम 2-2:30 बजे ख़त्म होते थे पूरे, क्योंकि पहले मुझे स्टडी करने की इतनी टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब जब से मैंने स्टडी करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया है, तब से मुझे अपने आप ही मुझे पता चल जाता है कि हाँ अब इस टाइम पे मुझे पढ़ना है। अब काम को मैं यहीं पे बंद कर देती हूँ, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, चाहे वो हुआ हो या नहीं हुआ हो।
इसीलिए मैं मॉर्निंग में सबसे पहले वही काम करती हूँ जो सबसे ज़रूरी होते हैं। जैसे खाना बनाना सबसे ज़रूरी होता है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि खाना खाना तो पड़ता ही है सबको, और खाना हमें फैमिली को भी खिलाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सबसे पहले खाना बना देती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बाद में। बाकी के काम फिर मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ। लेकिन फ्रेंड, जो लड़कियां अपने ससुराल में रहती है वो ऐसा नहीं कर सकती है, उनको सब काम सुबह में ही करने होते हैं। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। पर अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम है तो वो पहले अपने सारे काम को फिनिश कर लें और फिर उसके बाद ही वो पढ़ने बैठें, ताकि उनको बार बार कोई उठाए नहीं। क्योंकि ससुराल में यही प्रॉब्लम होती है कि बार बार में गेस्ट आते हैं तो हमें उठना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बस ये वाली प्रॉब्लम जब अकेले रहते हैं तब हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। तो फ्रेंड, हर चीज़ का नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है, पर ये बात ये है कि हम पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं। पर हमें नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट देखने हैं कि हम जैसी सिचुएशन में हैं वैसे ही हम कैसे स्टडी करें अपनी, और कैसे अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाएं। क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको हम चाह के भी नहीं बदल सकते हैं, और इसीलिए हमें उनके हिसाब से ढल जाना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, और मैं तो यही करती हूँ कि अगर मैं ससुराल भी जाती हूँ तो वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से अरेंज करती हूँ सब काम, और यहाँ रहती हूँ तो फिर यहाँ के हिसाब से करती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे खाना खा के और पढ़ने के लिए आ गई थी, और अभी मैं वो जो मैंने सार संग्रह की बुक मंगाई है मैं उसी से अपना ज्योग्राफी पढ़ रही थी। और अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता अगर मैंने पहले उसका चैलेंज नहीं लिया होता और स्टडी नहीं की होती। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद जब मैंने इसमें से उसके की पॉइंट पढ़े तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहे थे। और अभी तक मैंने डिनर नहीं बनाया है फ्रेंड, तो अभी मैं थोड़ा पढ़ के और फिर डिनर बनाने के लिए चली जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और रोटी बनाने के बाद फिर मैं वॉक करने के लिए बाहर जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। बाय फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब माय चैनल।